आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अनुगमन वेग क्या होता है, माध्य मुक्त पथ क्या होता है और श्रांतिकाल क्या होता है। साथ ही इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड हम एक एक बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो हम आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि इसके पहले के वीडियो हमने देखा था विद्युत धारा क्या है और धारा घनत्व क्या होता है। आज की इस वीडियो में हमने बताया कि हम किस किस टॉपिक को देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखते हैं और यदि आपको वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं कि अनुगमन वेग क्या है। तो देखिए, अनुगमन वेग के लिए हम चालक लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक चालक है, यहाँ पे एक चालक है, यह हमारे पास क्या है, यह हमारे पास एक चालक है, यह हमारे पास एक चालक है। मान लीजिए जो चालक है इसके सिरों पर हम बैटरी नहीं लगाते हैं, तो जो इस चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब इस चालक के सिरों पर हम बैटरी नहीं लगाते हैं तो इस चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अनियमित गति करते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत होती है, क्योंकि चाहे कोई चालक पदार्थ हो या चालक तार हो, कुछ भी हो, अगर चालक है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है। तो जो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनियमित गति करते हैं, यानी कि यादृच्छिक गति करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ है इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे आया, फिर इधर टकराया, फिर इधर टकराया, मतलब इस तरीके से कुछ करते रहते हैं। आप आपस में इसी में लड़ेंगे, इधर उधर गति अनियमित रूप से करते रहते हैं। और उस समय जो इनका औसत वेग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। जैसे मान लीजिए हम कोई चालक तार ले लिए, जब इस चालक तार के सिरों पर बैटरी नहीं लगाते हैं तो इस चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, वह अनियमित गति करते हैं और उनका औसत वेग जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। और जब इस चालक तार को हम यहाँ बना लेते हैं एक चालक, ये क्या है, चालक। अब इस चालक को मान लीजिए हम V वोल्ट की बैटरी से क्या कर रहे हैं, V वोल्ट की बैटरी से हम जब इसे जोड़ देते हैं, जब इस चालक को मतलब V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है, जब इसको हम V वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हैं तब इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो जो चालक है इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और जो इसमें इलेक्ट्रॉन है, जो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। इलेक्ट्रोजे में फिर से बना दे रहा हूँ जिससे स्पष्ट दिखाई दे। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। जब इस चालक तार को V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो इस चालक में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। और इस समय जो इनका वेग होता है, जो इनका औसत वेग होता है वह शून्य नहीं होता है, और जो वेग प्राप्त होता है उसी वेग को हम कहते हैं अनुगमन वेग। अच्छा, इसमें वेग क्यों शून्य नहीं होता है, इसका कारण जानिए। इसमें जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं, इनकी दिशा एक ही दिशा में होने लगे, एक निश्चित दिशा में सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगे। और इसमें क्या होता था कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो वह इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ आया, टकराया और फिर यहाँ आ गया, तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने और यहाँ से यहाँ तक आने में, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आने प्लस W कार्य करना पड़ा, और फिर यहाँ माइनस, क्योंकि एक बार प्लस में एक बार उसके विपरीत में, तो यहाँ पे पूरा जो वेग होता था, औसत वेग, वह हो जाता था शून्य। लेकिन जब इसमें इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में गति कर रहे हैं तो इसमें औसत वेग शून्य नहीं होता है, जिसके कारण जो वेग हमें प्राप्त होता है उसी वेग को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। तो हम कैसे लिख सकते हैं, जब एक चालक तार को
जब चालक के सिरों, जैसे मान लीजिए जब हम कोई एक चालक लेते हैं और उस चालक के सिरों पर बैटरी नहीं लगाते हैं, तो उस चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अनियमित गति यानी कि यादृच्छिक गति करते हैं, जिसके कारण इनका जो औसत वेग होता है वह क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन जब इसी चालक में को हम वी वोल्ट की बैटरी से क्या करते हैं, वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं। जब इसी चालक को हम वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं तो इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण जो ये इलेक्ट्रॉन है ये एक निश्चित दिशा में क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। और तो इनका औसत वेग जो होता है वह शून्य नहीं होता है, और वह जो वेग प्राप्त होता है उसी वेग को हम कहते हैं अनुगमन वेग। तो वह आप सब जान गए होंगे कि अनुगमन वेग क्या है, आप इसे लिख सकते हैं। देखिए, अनुगमन वेग को हम अफवाह वेग भी कहते हैं। अनुगमन वेग को क्या कहते हैं, अफवाह वेग, या हम ये भी एक नाम कहते हैं, मतलब अफवाह वेग है या अनुगमन वेग, और इंग्लिश में इसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसे हम जब अनुगमन वेग को जो व्यक्त करते हैं इसे लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, वी लेते हैं वेलोसिटी से, और ड्रिफ्ट से लेते हैं डी। तो इसे अनुगमन वेग को हम किससे व्यक्त करते हैं, वी डी से। अनुगमन वेग को किससे व्यक्त करते हैं, वी डी से। तो इससे हम किसे व्यक्त करते हैं, अनुगमन वेग को, अनुगमन वेग को हम व्यक्त करते हैं वी डी से। और यदि हम इसके मान की बात करें तो लिख दीजिएगा कि अनुगमन वेग का मान, अनुगमन वेग का मान बहुत कम यानी कि 10 की घात -4 मीटर, 10 की घात -4 मीटर पर सेकेंड कोटि का होता है, कोटि का होता है। ठीक है, तो अनुगमन वेग क्या था इसे भी आप अच्छे से समझ लिए। जैसे हमने बताया था आप वैसे डेफिनेशन लिख सकते हैं। इसके बाद अनुगमन वेग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, इसीलिए इसे हम वी डी से व्यक्त करते हैं। अनुगमन वेग का मान जो होता है बहुत कम होता है, 10 घात -4 मीटर पर सेकेंड हम कहते हैं इसका मान। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि माध्य मुक्त पथ क्या होता है। तो देखिए, जैसे हमने यही भी अभी जो बताया यही इसे समझिए कि जैसे माध्य मुक्त पथ, अच्छा पथ मतलब क्या होता है, दूरी, एक प्रकार से कह सकते हैं रास्ता, ठीक, पथ। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इस चालक में, इस इलेक्ट्रॉन को दो क्रमागत टक्कर के बीच चली गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई यहाँ पे एक चालक है, यहाँ पे हम एक चालक ले लिए, अच्छे से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम ले लिए क्या, चालक। अब इस चालक में मान लीजिए कोई यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इस चालक में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे मान लीजिए वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक आया, तो ये जो दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी है, ये कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ से गया यहाँ कुछ भी बना सकते हैं। यानी कि दो क्रमागत टक्करों के बीच जो चली गई दूरी है उसी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। माध्य मुक्त पथ क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को ही माध्य मुक्त पथ कहते हैं। और माध्य मुक्त पथ को हम व्यक्त करते हैं लैम्डा से। और माध्य मुक्त पथ का जो मान होता है वो 10 की घात -9 मीटर पर सेकंड होता है। 10 घात -9 मीटर होता है, पर सेकंड नहीं होता है। तो आपका देखिए दो इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन क्या है कि अनुगमन वेग को मतलब जो हम VD से व्यक्त करते हैं और इसका मान क्या होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि अनुगमन वेग का मान क्या है, तो आप बता सकते हैं इतना। इसके बाद कि माध्य मुक्त पथ का मान क्या होता है, तो आप बता सकते हैं 10 घात -9 मीटर। तो एक बार मैं लिख देता हूँ कि माध्य मुक्त पथ क्या होता है। तो देखिए, माध्य मुक्त पथ क्या होता है, हमने लिख दिया है कि किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं और इसका मान 10 घात -9 मीटर होता है। जो हमने आपको बताया था वही हमने लिखा है और कुछ नहीं। एक चीज़ आप जान लीजिए, माध्य मुक्त पथ है, पथ मतलब क्या, दूरी। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या है,
टक्करों के बीच चली गई दूरी। अब श्रांति काल हम देखेंगे, श्रांति काल क्या होता है। तो जैसे हमने आपको बताया कि जो दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी उसे क्या कहेंगे, माध्य मुक्त पथ। लेकिन दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को हम क्या कहेंगे, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। तो श्रांति काल क्या है, दो क्रमागत टक्करों के बीच के समय अंतराल को ही हम श्रांति काल कहते हैं। एक चीज इसमें जो है पथ है तो इसमें दूरी की बात होगा, ये श्रांति काल, काल मतलब क्या है, टाइम, टाइम मतलब इसमें क्या, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को ही हम क्या कहते हैं, श्रांति काल। श्रांति काल को की बात करें तो श्रांति काल को हम व्यक्त करते हैं किससे, टाउ से, और इसका जो मान होता है, श्रांति काल को हम टाउ से व्यक्त करते हैं। इसका जो मान होता है 10⁻⁴ सेकेंड होता है, 10⁻⁴ सेकेंड होता है। अब देखिए इसे हम इसकी भी डेफिनेशन लिख देते हैं। तो श्रांति काल यही है कि दो क्रमागत टक्करों के बीच के समय अंतराल को श्रांति काल कहते हैं। श्रांति काल को जो टाउ से व्यक्त करते हैं, इसका मान 10⁻⁴ सेकेंड होता है। तो जो VD यानी कि अनुगमन वेग का मान होता है उसे, और जो होता है माध्य मुक्त पथ इसका मान, और जो होता है श्रांति काल का मान, इन चारों मानों को जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। यदि वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।